5 most important things to do when you are in Canada as an international student. So let's begin this video. Hello guys, welcome to my channel. My name is Amit. आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे. आज की वीडियो है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले भाई बहनों के लिए. जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा. जुड़े रहें इस वीडियो में, मैं आगे आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ. जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. लेट्स बिगिन विद द थिंग. फर्स्ट थिंग, स्टडी परमिट. जैसे कि आपको पता है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज स्टडी परमिट. इट्स बेसिकली अ लीगल वे टू एंटर इनटू कनाडा एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. अब ये स्टडी परमिट मिलता कब है? जो भी स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा एंड ऑन अराइवल टू द एयरपोर्ट, इवन दो इफ यू आर अराइविंग इन अल्बर्टा और मिसागा और ब्रिटिश कोलंबिया, जिस भी प्रोविंस में आप जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप लाइन में लगते हैं इमिग्रेशन की, देयर दे इशू यू अ स्टडी परमिट. स्टडी परमिट लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पासपोर्ट होता है, जो आपको पता है कि हर कोई बताता है आपको कि अपने साथ ही रखना है ऑल ओवर द जर्नी, और नॉट इवन फॉर द जर्नी, इट इज़ बेसिकली एग्जिट एंड एंट्री टिकट फॉर एनी कंट्री. आई वुड से कि वो हमेशा आप अपने पास रखें. एक हो गया आपका पासपोर्ट. दूसरा आपका हो गया एनरोलमेंट लेटर. एनरोलमेंट लेटर कॉलेज से मिलता है. जैसे मेरा नॉर्दर्न कॉलेज था, उन लोगों ने वाइल हैविंग माय एडमिशन दे हैव इशूड मी एनरोलमेंट लेटर, जो वहाँ पे दिखाना होता है वाइल डूइंग द इमिग्रेशन चेक. थर्ड थिंग आपका होता है एक अप्रूवल लेटर. वो अप्रूवल लेटर बेसिकली तब आपको मिलता है जब आपका लाइक स्टडी वीज़ा अप्रूव होता है एंड आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग पे जाता है. ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लस कुछ बेसिक डिटेल्स वो आपसे पूछ सकते हैं कि ओके ठीक है, आपका कॉलेज कौन सा है, आप क्या पढ़ने आ रहे हो, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, एंड आप कहाँ रहने वाले हो. इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर रहना चाहिए. प्लस वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लड़खड़ाना नहीं है. कई बच्चे डरते हैं इंग्लिश बोलने से, लाइक even though if you're mumble, still try to speak in English as best possible way you can. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा उसके बाद आपका मैं ये कहूँगा कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है सिन नंबर. सिन नंबर लेने के लिए 2 तरीके हैं कनाडा में. इधर यू गो टू सर्विस कनाडा फिजिकली, लाइक यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं. सबसे नियरेस्ट इन ब्रैम्पटन इज ऑन बोवेड एंड मेन, आप वहाँ पे जा सकते हैं. और एल्स आप सर्विस कनाडा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. उनकी वेबसाइट पे सिन नंबर आपको मिल जाता है. बट आई वुड से कि आज के दिनों में काफ़ी रश नहीं होता है इफ़ यू गो फिजिकली. अगर आप जाते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाते हैं. थर्ड थिंग, आपका बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली कहाँ खुलता है? जहाँ पे उनका जीआईसी अकाउंट होता है. इन ओल्ड डेज व्हेन आई केम एज अ स्टूडेंट, देयर वाज ओनली 2 ऑप्शन, इधर टू द स्कॉशिया बैंक और इधर टू आईसीआईसी बैंक. स्कॉशिया बैंक कनाडा का और आईसीआईसी बैंक इंडिया का. बट आज के टाइम में जस्ट फ्रॉम दिस ईयर नाउ ऑनवर्ड्स, मेनी बैंक हैव ओपन द जीआईसी अकाउंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. आप एचएसबीसी में अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप टीडी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप सीआईबीसी में अकाउंट खुलवा सकते हैं, और नो डाउट स्कॉशिया और आईसीआईसीआई तो है ही है. मैं आपको कैनेडियन बैंक इसलिए रिकमेंड करूंगा नीदर टू गो विद आईसीआईसी और एचएसबीसी लाइक बैंक, बिकॉज ये बैंक की ब्रांचेस आपको इजीली एक्सेसिबल हैं ऑल ओवर द प्लेसेस. लेट्स सपोज आपका कॉलेज पड़ता है नॉर्थ बे में, या फिर आपका कॉलेज पड़ता है थंडर बे में, या लेट्स से आपका कॉलेज है लंदन में. उन सारे एरियाज में कभी कभी आपका आउटर में रहना पड़ता है और वहाँ पे बहुत लिमिटेड ब्रांच एक्सेस होती हैं. आई वुड से इधर गो विद स्कॉशिया बैंक और सीआईबीसी और टीडी बैंक. दीज 3 बैंक्स आर द बेस्ट. ओके, फोर्थ चीज हो जाती है आपका सिम कार्ड. अब देखो, यहाँ पे कनाडा में रहना है तो लोगों से बात तो करनी है, राइट? बात करनी है, आपका कम्युनिकेशन चाहिए. इवन दो फोन से फैसिलिटी चाहिए, एज सिंपल एज दैट. अब फोन लेने के लिए कौन सा लें? फाइडो है, फ्रीडम है, टेलेस है, वर्जिन है और रॉजर्स है. काफ़ी बेल है. इसमें क्या होता है, अब इसमें अगेन डिपेंड करता है आपकी यूजेस पे और आपकी पॉकेट पे. अब जैसे कई बच्चे आते हैं, राइट, दे गेट एक्साइटेड विद द ब्रांड न्यू फोन्स, बिकॉज यहाँ पे हमेशा आपको यहाँ पे मतलब फ़ोन लेना इज़ लाइक सबसे आसान चीज़ है. मैं बोलता हूँ पानी उबालने से भी आसान है. आप दुकान पे जाते हैं, आप बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, और डोंट इवन मेंशन दैट आई एम अ स्टूडेंट, जस्ट से दैट आई नीड अ सिम एंड आई नीड अ फोन, एंड दे विल गिव यू द प्लान, दे विल गिव यू द ऑप्शंस. उस हिसाब से जो भी आपके पॉकेट को सूट करता है आप ले सकते हैं. बट अगेन मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास एक फ़ोन है
जो अच्छे से चल रहा है, जिसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, जिसमें कोई वो किसी तरीके से स्टक नहीं हो रहा है, हैंग नहीं हो रहा है, या कोई भी आपको XYZ इश्यू नहीं आ रहे हैं, तो आई वुड से जस्ट बी विद योर फोन फॉर द टाइम बीइंग। थोड़े दिनों में जब चीजें आपके लिए स्टेबल हो जाती हैं, आपकी एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है यहाँ पे, देन यू शुड गो विद बाइंग अ न्यू फोन। बिकॉज लेट्स से इफ यू जस्ट सिंपली बाय अ फोन प्लान, इट विल कॉस्ट यू अराउंड $45 to $50 एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो वो टैक्स मिला के वही $55-60 का बन जाता है। But if you go with a phone, then it goes around 120, 130, depend upon if you go with Rogers, definitely it's going to be 120 or 130. So again, go with this kind of plans which is easy for your pocket and जिससे आपको आते ही झटका ना लगे। और इसके बाद आपका एक ट्रैवल का आपका साधन होना चाहिए, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू बस, सो ऑलवेज गेट अ प्रेस्टो कार्ड, दैट इज स्पेशली इन ओंटारियो। बाकी प्रोविंसेस का मुझे पता नहीं है, आई बिलीव यू कैन इजिली फाइंड इट ऑन गूगल। सो ये सारी 5 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि हर स्टूडेंट को शुरुआत से ही प्रिपेयर करके आनी चाहिए, ठीक है। एंड नो डाउट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल ओवर फ्रॉम साउथ एशिया एंड इवन दो फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक इजिप्ट, फिलीपींस, सूडान, कई लोग आते हैं, ठीक है। बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर द पीपल हु स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी। सो अब मान लीजिए हमारे इंडिया से कई लोग आते हैं, राइट, पाकिस्तान से लोग आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं। सो इन सारे लोगों के लिए आई वुड से Canada is definitely one of the best choices if you are going to like let's say any country is best, बट हमारा जो मेन मकसद होता है किसी भी कंट्री में इमिग्रेट होने का, इवन दो एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेटली टू गेट अ गुड स्टडीज, and secondly later on if things get smooth, might be we can settle it here, right? So I would say Canada is still one of the best country to live in, to stabilize your life, to think about your future, to plan something good about everything, because देखा जाए again no doubt यहाँ पे आज के टाइम में भी कई complications हैं, but complications कहाँ नहीं है। So I would say still you can think of Canada, and those who are coming or planning to come to Canada, I would say please do subscribe my channel and share with your friends, because trust me, I will definitely help you out with very good information related to coming while Canada. So अब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड जल्द मिलेंगे आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।